हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसीपी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपके स्क्रीन पर। तो इसका अब गुणनखंडन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसका गुणनखंडन ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन संख्या 4 में कि पहले वाले पद तथा अंतिम पद में गुणा किया जाता है और उसको ऐसे तोड़ा जाता है, गुणा करने पर अंतिम अंक आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 पद दिए गए हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर गुणा नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया जाएगा, इसको कॉमन किया जाएगा। कॉमन किसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हम क्या कर लेते हैं, पद ले लेते हैं। जैसे में एक पद ये रहा, ठीक है, एक पद ये, इन दोनों पदों में से उसी चीज़ को बाहर निकाला जाता है कि जो दोनों में उपस्थित रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2 एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कुछ नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं करेंगे। हम कॉमन किसको करेंगे? जो दोनों पद में उपस्थित हो। जैसे में देखिए, जैसे में एक्स जो है वो दोनों पद में उपस्थित है, तो यहाँ पे देखिए ये 2x दे सकता है, अधिकतम 2x दे सकता है, और ये x का पावर 3 है, यानी कि इसके पावर 3 है। जो x है वो कितना है, 3 है। तो ये x के पावर 2 दे सकता है, लेकिन इसके पास एक क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, x बच जाता है माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल जाता है, यहाँ पर 2 माइनस। अब देखिए, यहाँ पर x + 2 है, तो इस दोनों पद में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कॉमन हो सकते। तो मैंने बताया था नियम यहाँ पर। तो यहाँ पे जब दोनों पद में कुछ गुणा या कॉमन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक को कॉमन किया जाता है, और एक को कॉमन करते समय कोई भी बहुपद यानी कि पद में परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे पद है x, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन कोई पद परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए, यहाँ पर इस पद में, टोटल में इस पद में x - 2 कॉमन है, तो यहाँ पर x - 2 को लिख लेंगे, और यहाँ पे x² - 1। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं x - 2। अब देखिए, यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो जैसे हम देखिए, यहाँ पर है x² - 1। तो जैसे मान लीजिए x² - 1 है, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर करता हूँ 1 के, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो वही अंक आएगा, कट छट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है x² - a², एक स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है x + 1 × x - 1, यानी कि हम इसको 2 पद में लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम x को x मान लेंगे और 1 को 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x + 1 और x - 1। तो इसको 2 तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे x + 1 और x - 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे यहाँ पर कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a² - b² बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b। इस फार्मूला के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ, इस पद को तोड़कर इस पद में परिवर्तित किया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो देखिए, x³ - 3x² - 9x - 5। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो x³ है तो उसको हम लोग लिख लेंगे, x³ का x³ माइनस का माइनस दे देंगे। अब देखिए, 3x² को हमको तोड़ना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रफ के माध्यम से समझना चाहें तो 3x², इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लिख देते हैं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, अपने दिमाग को लगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर इस पद को 2 पदों में तोड़ना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इस पद को ऐसे लिखना चाहूँ x², ठीक है, यानी कि इस पद को हम तोड़कर ऐसे लिखना चाहें x² - 4x²। अब देखिए, इसको हम जांच करते हैं कि इसको घटाने पर या जोड़ने पर इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, -4x²
यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि हम -3x² को ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी कि +x² -4x²। आप इसको दूसरे रूप में तोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही तोड़े, यानी कि तोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +x² -4x²। इतना लिखने के बाद अब -9x को अगर हम तोड़ना चाहें तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे -4x -5x अगर इसको लिखना चाहें तो इसको जब हम इसको हल करते हैं तो -4x -5x, ठीक है। x जब क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ समान होता है तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो माइनस 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 हो जाएगा। आप 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और x है तो x, यानी कि हम -9x को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, -4x और -5x में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x -5x। उसके बाद -5 है तो -5 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कॉमन की क्रिया करेंगे। तो कॉमन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इन दोनों में से x² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब x² बाहर निकल जाएगा x³ में से तो यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे x² बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। इन दोनों पदों में हम देखते हैं, कहाँ पे देखिए, इन दोनों पदों में हम देखते हैं तो 4 भी कॉमन हो रहा है, x भी कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे जब x निकल जाएगा एक बाहर तो एक अंदर बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इस माइनस की वजह से जब कोष्ठ में हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का जो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस को सबसे पहले लिख लेंगे, माइनस का माइनस हम लोग उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों में से 5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर कॉमन हो रहा है। फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ दे देंगे, यहाँ पर कोष्ठ लगता है। उसके बाद यहाँ पर 5 निकल जाता है तो क्या बचा है, x बचता है। और यहाँ पर माइनस की वजह से जो अंदर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। और यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब इन तीनों पदों में आप देख रहे होंगे कि क्या कॉमन हो रहा है, x + 1 समान है। तो यहाँ से x + 1 बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब x² का x² -4x का -4x लिख देंगे, फिर -5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम नियम को लगाएंगे, x + 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम पहले वाले नियम को लगाएंगे जो हम लोग पढ़ा था कि पहले वाले पद तथा अंतिम पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और अंतिम पद को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने घटाने पर 4x आए। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको हल करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। जैसे रफ में हम लोग समझना चाहें तो x² में 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5x², ठीक है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए अगर हम इसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। अगर 5 को तोड़ना चाहें तो अगर हम 5 - 1 लिखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। और 5 में 1 से गुणा होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हम 5 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 - 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मझौला कोष्ठ, यहाँ पे दे देंगे x² माइनस, कैसे तोड़ेंगे, 5 - 1 इंटू x है तो x यहाँ पर लगा देंगे, और -5 यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। यहाँ से कोष्ठ बंद। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, x + 1 है तो x + 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर x² माइनस, x में 5 से गुणा हो तो 5x, और माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 1 में x से गुणा होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -5, कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे। तो देखिए x + 1 का x + 1 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस यहाँ पर 5 बच जाएगा। फिर +1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 कॉमन होगा। और 1 को कॉमन करते समय कोई भी अंक में परिवर्तन नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, x + 1, उसके बाद x - 5 को लिख देंगे और x + 1 को इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा सवाल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो हम यहाँ पर तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा सवाल है x³ + 13x² + 32x + 20। इस प्रकार से हमारा सवाल है। दूसरे सवाल की तरफ इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस किस पद को, तो दूसरे पद को और तीसरे पद को। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर रफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 13x² है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ना चाहते हैं। तो इसको x² + 12x² में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 है और x² समान है। तो 1 और 12 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 13, और x² का x² हमको मिल जाएगा। यानी कि x² + 12x² में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर x³ + x² + 12x², फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 32x, यहाँ पर 32x है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए अगर हम इसको 12x² + 20x में तोड़ना चाहे तो ये हमारा टूट जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर x होगा, ठीक है। तो देखिए 12 और 20 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। 12 और 20 होता है 32, और x जोड़ेंगे तो x ही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने का क्रिया कर रहे हैं। तो 12x और 20x जोड़ेंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 32x। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x + 32x + 20 है, तो 20 को उतार देंगे। उसके बाद आगे देखिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो आगे किस प्रकार से हल करेंगे, तो दो पद यहाँ पे, इस पद में, इस पद से इस पद में, तीनों पद में जोड़ा लगा लेंगे। और तीनों पद में जोड़ा लगाने के बाद हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन देखिए, सबसे पहले इसमें x² है, यहाँ पर x³ है, तो यहाँ पर x² दे देगा, तो ये भी x² दे देगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा। तो x², यहाँ पे x बच गया +1। उसके बाद प्लस तो प्लस दे देंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों में 12 कॉमन हो रहा है, तो 12 को निकाल लेंगे, और x कॉमन हो रहा था, x को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर x एक निकल गया, तो यहाँ पर एक x बचता है, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 12x निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किस चीज़ को कॉमन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 12x + 20x में हमने यहाँ पर तोड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर 32 लिख दिया, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब देखिए तीनों पद में x + 1 समान है, तो x + 1 को एक बार हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x² + 12x + 20, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। और लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरह इसको भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x² लिख लेंगे, प्लस अब क्या करेंगे, 20 में x² से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए रफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 में x² से गुणा करेंगे, तो हमारा 20x² होगा, तो x² से मतलब नहीं है। अब 20 को क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 20 आए और जोड़ने घटाने पर हमारा 12 आए। तो अगर हम 10 + 2 में तोड़ना चाहें, तो 10 और 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। यानी कि हम इसको 10 + 2 में तोड़ सकते हैं। और x है तो x यहाँ पर लगा देंगे, 20 है तो 20 यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x + 1 का x + 1 दे देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो x² + 10 में x से गुणा होगा तो 10x, प्लस का प्लस, 2 में x से गुणा होगा तो 2x + 20। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन होगा तो कैसे कॉमन होगा, तो इन दोनों में से x निकल जाएगा, यहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पर x निकल गया तो 10 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस का प्लस, 2 का पावर 10 बार पढ़ेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो इस प्रकार से हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पर x + 1 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, x + 10 को इस साइड में लिख देंगे, क्योंकि दोनों साइड में कॉमन हो रहा है। और उसके बाद x + 2 है तो x + 2 को हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है 2y का पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कॉमन डायरेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर y बच जाएगा और 2 यहाँ पर बच जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर निकल जाता है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर माइनस का माइनस, और इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर 1 कॉमन होगा। और 1 को कॉमन करते समय कोई भी पद में परिवर्तन नहीं किया जाता है, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है। तो माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। तो 2y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक जगह लिख लेंगे, 2y प्लस 1, एक बार इसको 2y माइनस 1। तो मैंने अभी आपको बताया है एक सूत्र कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो उसको a प्लस बी और इंटू a माइनस बी में उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए y स्क्वायर है, इसको माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर करें या क्यों करें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा मान 1 ही आएगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से इसको लिख देते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप y को a मान लीजिए और थोड़ी देर के लिए आप a को b मान लीजिए। तो a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे y प्लस 1 और इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y प्लस 1 इंटू यहाँ पर y प्लस 1 और y माइनस 1, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो में अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप हमको ज़रूर बताइए, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।